बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरुसा इन द किचन में। रमज़ान स्पेशल की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है क्विक एंड इजी क्रिस्पी करंजी प्याज और पालक के पकोड़े। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो पूरी देखें एंड तक बिना स्किप किए तो ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। और अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और लाइक करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया और उसके अंदर ये मैंने पालक के पत्तियों को कट कर लिया था, ये डाल देंगे। तकरीबन इसके अंदर अच्छी तरीके से वॉश कर ली थी। 2 मैंने प्याज लिए हैं, उसको स्लाइस कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर डाल देंगे आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच ही इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे। उसको हल्का सा हथेली पे रब करके डालेंगे ताकि इसका जायका खुशबू निखर कर आए, बहुत अच्छा सा टेस्ट दे इसके अंदर। अब इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच साबुत धनिया, हल्का सा इसको कूट के डाल रही हूँ, बिल्कुल सब थोड़ा दरदरा सा। और अब ये तकरीबन हमारी आधा चाय का चम्मच अजवाइन ले लिए, इसको भी हथेली पर रब करके डालेंगे ताकि जायका निखर कर आए। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच सफ़ेद नमक जो होता है हमारा नॉर्मली, और इसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा 1 पिंच के करीब। और अब इसके अंदर डालेंगे हम ये अनारदाना 1 खाने का चम्मच ले लिया था, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसके अंदर जो रेत वगैरह होती है वो सब निकल जाए। और अब इसके अंदर 1 कप बेसन ले लिया है, ये डाल देंगे, अच्छे से छान लिया था हमने इसको। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और ये हमारे बेसन का ये जो हमारे पालक प्याज और बेसन का ये जो हमारा मिक्सचर है ये हमने अच्छे से तैयार करना है ताकि इसके अच्छे से पकोड़े बने। हाथों की मदद से इसको मसलते जाएंगे ताकि ये जो प्याज है इसके भी स्लाइस सारे अलग हो जाएं और पालक में भी पानी होता है वो भी रिलीज़ होता है इसके साथ ही। तो ये इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से ताकि मसाले जो हैं वो भी सारे मिक्स हो जाएं। और इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस तेल गरम करें और डायरेक्ट इसको आप फ्राई कर लें। ऊपर से इतने क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, खाने में बहुत अच्छा जायका देते हैं। अनारदाना जब मुंह में आता है ना तो जायका दुबाला हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। इनको अलट पलट करते जाएं, अच्छा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है ताकि अंदर तक पक भी जाए, उनका ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है और ये क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। तो आप इसे ज़रूर अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं रमज़ानों में। जब ये फ्राई हो जाए, इनके पास इस तरह से कलर आ जाए तो बस अब आपने इसको निकालना है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़े रहें, मेरी वीडियो को देखा करें, मुझे सपोर्ट करें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ हैं मेरे चैनल पे, उनका विज़िट करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपियाँ। क्योंकि आपका जो प्यार होता है ना, जब आप हमें कमेंट में बताते हैं तो हमें पता चलता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हो और मज़ीद हमें अच्छे से अच्छा काम करने की ताकत मिलती है। और हम ऐसे ही साबित कदम रहते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं, अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।